10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम मंकी किंग को देखते हैं, जो कि जेट बटरफ्लाई के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है और वो इस सुप्रीम मेंटर को बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मंकी किंग यहाँ पर अपने कई सारे क्लोन को समन कर लेता है और वो सुप्रीम एम्परर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर सुप्रीम एम्परर बोलता है, मंकी किंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इतने ज्यादा मामूली टेक्निक से मुझे यहाँ पर मार सकते हो? तो मैं तुम्हारे इस दुश्मनी को बहुत ही जल्द दूर कर दूंगा। बोलने के बाद सुप्रीम एम्परर कई सारे पावरफुल अटैक से मंकी किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मंकी किंग यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम एम्परर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए मंकी किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपना चेहरा फुलाने लगता है, क्योंकि वो चाहकर भी इस जगह पर सुप्रीम एम्परर का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। तभी सुप्रीम एम्परर बोलता है, मंकी किंग तुम्हारी कल्टीवेशन गॉड रेलम पर है, जबकि मैं गॉड वन लेवल रेलम पर हूँ, इसीलिए तुम जाकर भी यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकते हो। या बोलने के बाद सुप्रीम एम्परर अपने कई सारी चेन से मंकी किंग को यहाँ पर बांध देता है। साथ ही सुप्रीम एम्परर ने यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मंकी किंग को जान से मारने के लिए इसकी ओर जाने लगती है, जिसे देखकर लिंग फेंग यहाँ पर अपने पिताजी की स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसकी वजह से एम्परर जियाओ टियान की स्पिरिट ने यहाँ पर काफी आसानी के साथ सुप्रीम एम्परर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग अपने रियल रूप में आ जाता है और वो बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है सुप्रीम एम्परर। पर तभी सुप्रीम एम्परर बोलता है, मंकी किंग तुम भले ही इस जगह पर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी का यूज कर लो, मगर तुम मुझे इस जगह पर हरा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है। या बोलने के बाद सुप्रीम एम्परर अपने काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से मंकी किंग के ऊपर हमला कर देता है और वो मंकी किंग को यहाँ पर बांधने की कोशिश करने लगता है, मगर इस बार मंकी किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो काफी बेरहमी के साथ इस मॉन्स्टर को यहाँ पर जान से मार डालता है, जिसे देखकर सुप्रीम एम्परर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर मंकी किंग के स्पिरिट को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद सुप्रीम एम्परर दोबारा से अपनी हेवनली चेन से इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मंकी किंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि सुप्रीम एम्परर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से मंकी किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इस चीज को देखकर सुप्रीम एम्परर बोलता है, मंकी किंग तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और कुछ ही देर में अब मैं तुम्हें इस जगह पर अपना स्लेव बना लूंगा। इसके बाद सुप्रीम एम्परर अपने एक मॉन्स्टर से यहाँ पर मंकी किंग को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर लिंग फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही मंकी किंग बोलता है, ग्रैंडफादर आप प्लीज इस जगह पर मेरी मदद करने के लिए आइए। मगर तब तक ये मॉन्स्टर मंकी किंग के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था, मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है मंकी किंग के ग्रैंडफादर की, जो कि इस जगह पर अपने हेवनली स्टिक से इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में जान से मार देता है। और इस चीज की वजह से हेवनली स्टिक के अंदर से इतनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से एक पल के लिए सुप्रीम एम्परर भी पीछे चला जाता है। साथ ही वुड क्लैन की एंसेस्टर इतनी ज्यादा पावरफुल ऑरा को महसूस करके बोलती है, आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कौन इस जगह पर है, जिसके एक ही अटैक की वजह से हम लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, आखिरकार वो कौन है। दूसरी तरफ इस पोर्टल के अंदर से मंकी किंग का ग्रैंडफादर यानी कि मंकी किंग बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है, यहाँ पर किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को परेशान करने की कोशिश की है। या बोलने के बाद वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मंकी किंग ने अपने पोते को काफी आसानी के साथ आजाद कर लिया था। इसके पोते का नाम सुन सा होता है। दूसरी तरफ हम सुप्रीम एम्परर को देखते हैं, जो कि मंकी किंग को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी मंकी किंग अपने पोते यानी कि सुन साव के पास आकर बोलता है, सुन साव तुम सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि एशियन टाइम में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम वॉर में शामिल मत होना, पर तुम तो किसी की सुनते ही नहीं हो, जिसकी वजह से हजारों सालों तक तुम एक पत्थर के अंदर में कैद रहे थे। और मुझे लगा था कि इस चीज की वजह से तुम जरूर से कुछ सीखे होगे, मगर अब भी तुम पहले जैसे ही हो। यह बोलने के बाद मंकी किंग अपनी थोड़ी सी पावर को सुन साव को दे देता है। इस बार सुन साव बोलता है, ग्रैंडफादर मैं आपका पोता हूँ, इसीलिए मुझे भी आपके जितना ही पावरफुल बनना है। इस बार मंकी किंग बोलता है, तुम कभी भी सुधरने वाले नहीं हो, मगर मैं तुम्हें इस जगह पर जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ।
साथ ही लिंगफैंग एम्परर जियाओ टियान का ये स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर ये तुम्हारे अपोनेंट का यहाँ पर सामना कर नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट सुप्रीम एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल है। पर तुम लोगों को अब यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं इस जगह पर आ गया हूँ। इस बात को सुनकर लिंगफैंग एम्परर जियाओ टियान की स्पीड को अपने पास रख लेता है। तभी मंकी किंग लिंगफैंग के पास आकर बोलता है, लिंगफैंग तुमने यहाँ पर मेरे पोते को आजाद किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मैंने कोई भी बड़ा काम नहीं किया है, बल्कि ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, लिंगफैंग की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मंकी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह सुप्रीम एम्परर की ओर देखकर बोलता है, ओ ये तुम ही हो जो कि यहाँ पर मेरे पोते को अपना स्लेव बनाना चाहते हो। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और सुप्रीम एम्परर अपने सामने मंकी किंग को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है, मैंने सुना था कि ओल्ड मंकी किंग एशियन वॉर में मारा गया है, मगर वो इस जगह पर क्या कर रहा है, और अगर इसका एक भी अटैक मुझे यहाँ पर लग गया तो मेरा मरना तय है। इसीलिए यहाँ पर कुछ भी करने से पहले मुझे एक बार अच्छी तरीके से सोचना होगा, नहीं तो मेरी एक गलती की वजह से मेरी जान जा सकती है। मगर तभी मंकी किंग अचानक से सुप्रीम एम्परर के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और वो बोलता है, क्या एशियन वॉर में तुमने ही मेरे पोते की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था? इस बार सुप्रीम एम्परर काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है, हाँ वो मैं ही था, मगर सुन जाओ और मैं काफी पुराने दुश्मन है, इसीलिए तब हम लोग उस जगह पर फाइट कर रहे थे। साथ ही मुझे पता नहीं था कि सुनसाओ आपका ग्रैंडसन है, नहीं तो मैं यह बोलने से पहले 1000 बार सोच लेता, क्योंकि मुझे आपकी पावर के बारे में पता है, इसीलिए मैं खुद तो अपनी मौत को यहाँ पर निमंत्रण नहीं दूंगा ना। पर इस बार मंकी किंग बोलता है, तुम इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा मस्का लगाते हो, मगर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम मेरे पोते के राइवल हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छा मौत देने वाला हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पहला मौका देता हूँ मेरे ऊपर हमला करने का। यह बोलने के बाद मंकी किंग अपने हेवनली स्टिक के साइज को इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हेवनली स्टिक के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर सुप्रीम एम्परर और एंसेस्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और एंसेस्टर को पता चल जाता है कि वो मरने वाली है, इसीलिए वह सुप्रीम एम्परर को बोलती है, सुप्रीम एम्परर मुझे पहले से ही पता था कि इस वॉर में मेरा मरना तय है, मगर मरने से पहले मैं इस जगह पर आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्योंकि लिंगफैंग के पैर यानी कि साउडियन ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे जान से मार दीजिए। मगर इस बात को सुनकर मंकी किंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हेवनली स्टिक से एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर की मौत इसी जगह पर हो जाती है, जिसे देखकर सुप्रीम एम्परर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर इस चीज को देखकर मंकी किंग बोलता है, क्या मैंने तुम्हें इस जगह से भागने की इजाजत दी है जो कि तुम अपने मुंह को उठाकर यहाँ से भाग रहे हो? या बोलने के बाद मंकी किंग अपने गोल्डन लोटस के अंदर में सुप्रीम एम्परर को कैद कर लेता है। इसके बाद मंकी किंग बोलता है, मैं तुम्हें इस जगह पर एक वॉरियर की मौत देना चाहता था, मगर तुमने कायर की तरह यहाँ से भागने की कोशिश की है, इसीलिए अब मैं तुम्हें इस जगह पर काफी ज्यादा तड़पा कर मारने वाला हूँ। और इस बात को सुनकर यहाँ पर सुप्रीम एम्परर काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो अपनी मदद के लिए यहाँ पर अपने मास्टर को बुलाने लगता है। और सुप्रीम एम्परर की आवाज को सुनकर इसका मास्टर भी तुरंत से इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है कि इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि उसने मेरे डिसाइपल को इस जगह पर परेशान करने की हिम्मत की है। मगर इस बात को सुनकर मंकी किंग तुरंत से इस मास्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है, वो मैं हूँ जिसने यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल को बुली किया है। या बोलने के बाद मंकी किंग अपने हेवनली स्टिक के साइज को काफी ज्यादा बढ़ाकर उससे इस मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे यह मास्टर एक पाम अटैक से रोकने की कोशिश कर रहा था। मगर जैसे ही मंकी किंग अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है तो इस चीज की वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है, जिसकी वजह से सुप्रीम एम्परर के मास्टर को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो मंकी किंग का सामना कर नहीं पाएगा, इसीलिए वो एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी मंकी किंग ने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इस जगह से भागने दूंगा? या बोलने के बाद मंकी किंग अपने हेवनली पीस से सुप्रीम एम्परर के मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर सुप्रीम एम्परर के मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर सुप्रीम एम्परर का मास्टर हार नहीं मानता है
और वो मंकी किंग के अटैक को एक जगह पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर मंकी किंग एक ही झटके में इसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से हेवनली बीस्ट सीधे सुप्रीम एम्परर के मास्टर के ऊपर आकर गिरता है और इस चीज की वजह से सुप्रीम एम्परर के मास्टर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो मंकी किंग के अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और वो सीधे जमीन के साथ टकराता है, जिसकी वजह से इस ओल्ड मैन की मौत यहीं पर हो जाती है। साथ ही मंकी किंग को भी पता चल जाता है कि सुप्रीम एम्परर के मास्टर की ये रियल बॉडी नहीं थी बल्कि ये एक स्पिरिट थी। इसीलिए मंकी किंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ओल्ड मैन कि तुम मुझसे यहाँ पर छुप सकते हो? यह बोलने के बाद मंकी किंग यहाँ पर अपने हेवनली आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इस ओल्ड मैन के लोकेशन के बारे में मंकी किंग को पता चल जाता है और वह काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सुप्रीम एम्परर के मास्टर के ऊपर कर देता है, जो कि एक कॉफिन के अंदर में छुपा हुआ था। मगर मंकी किंग का ये अटैक जैसे ही इस कॉफिन को लगता है तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा डिसाइपल मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।